स्टूडेंट गुड आफ्टरनून ऑल। आइए आज नए लेक्चर की शुरुआत करेंगे। मतलब सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड खत्म हो गया, नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे बेटा। सेंटेंस एनालिसिस फर्स्ट, लेसन नंबर 18। लेसन नंबर 18 सेंटेंस बेटा, सेंटेंस एनालिसिस फर्स्ट। लेसन नंबर 18 क्लास 7। ओके बेटे, वीडियो मिल जाएगी। 7 क्लास करेंगे स्टूडेंट, सेंटेंस एनालिसिस। ठीक है ना? सेंटेंस एनालिसिस में बेटा हम लोग सेंटेंस के बारे में समझेंगे कि एक्चुअली सेंटेंस क्या है, सेंटेंस के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, और इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सेंटेंस एनालिसिस में क्या होता है? हियर वी सी द different part of the sentence सेंटेंस के बेटा अलग अलग पार्ट को हम लोग देखते हैं। हियर वी सी द डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस के अलग अलग पार्ट को हम लोग देखते हैं। बात क्लियर हो रही? आइए स्टूडेंट्स, सेंटेंस में सबसे पहले किसकी बात हम लोग करेंगे बेटा? सब्जेक्ट की बात करेंगे। सेंटेंस में सबसे पहली बात हम लोग करेंगे सब्जेक्ट की, फिर प्रेडिकेट की बात करेंगे। सबसे पहले किसकी बात होगी सेंटेंस में? सब्जेक्ट। ये सेंटेंस में देखेंगे स्टूडेंट के सब्जेक्ट क्या होता है, व्हाट इज सब्जेक्ट। लिखेंगे पार्ट ऑफ सेंटेंस who perform action। बेटा जो काम करता है सेंटेंस में वो सब्जेक्ट होता है। एग्जांपल जैसे मैंने कहा सर इज टीचिंग। सर इज टीचिंग में स्टूडेंट जो आपको सर नजर आ रहा है, काम कौन कर रहा है? सर कर रहे हैं, यही बेटा सब्जेक्ट। दिस इज सब्जेक्ट। सेंटेंस के अंदर जो फंक्शन को परफॉर्म करेगा, सेंटेंस के अंदर स्टूडेंट जो फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं उन्हीं को कहा जाता है, दैट इज सेट। उन्हीं को कहा जाता है स्टूडेंट सब्जेक्ट, दैट इज नोन एज सब्जेक्ट। सेंटेंस के अंदर जो काम करेंगे, जो एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट, दैट इज नोन एज व्हाट? सब्जेक्ट। उन्हीं को सब्जेक्ट कहा जाता है स्टूडेंट्स। बात क्लियर हो रही है? जैसे एक और एग्जांपल देख लीजिए आप। सी वन मोर एग्जांपल। गीता इज टेकिंग क्लास। गीता इज टेकिंग क्लास का काम कौन कर रहा है? गीता कर रही है। यहाँ पे गीता स्टूडेंट क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक्शन को कौन परफॉर्म कर रहा है? गीता परफॉर्म कर रही है। गीता इज अ सब्जेक्ट। गीता सब्जेक्ट, क्योंकि जो काम जो फंक्शन परफॉर्म हो रहा है गीता कर रही है, इसलिए जो गीता है स्टूडेंट सेंटेंस में वही सब्जेक्ट है। गीता इज सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। बात क्लियर हो रही है? आइए नेक्स्ट बात करते हैं। सी द नेक्स्ट थिंग। सेंटेंस एनालिसिस में सबसे पहली बात हमने किसकी की? फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग टू द सब्जेक्ट। ठीक है। सेकंड वन, वी आर गोइंग टू टॉक समथिंग अबाउट द प्रेडिकेट। सेंटेंस में प्रेडिकेट क्या होता है इसकी बात मैं करूंगा। आई विल टॉक अबाउट प्रेडिकेट। ठीक है ना?
लिखेंगे एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब होता है छोड़, क्या होता है छोड़। एक्सेप्ट सब्जेक्ट in the sentence, in the sentence, rest part in the sentence, rest part is called predicate। सेंटेंस में सब्जेक्ट को छोड़कर जो बचता है वो प्रेडिकेट है। जैसे एग्जांपल में मैंने कहा you are dancing well, you are dancing well। बेटा ये dancing well ये वाला जो पार्ट है, क्योंकि ये तो सब्जेक्ट है, ये क्या है सब्जेक्ट। बाकी का जो बचा पार्ट है बेटा ये प्रेडिकेट है। दिस इज प्रेडिकेट पूरा, दैट इज प्रेडिकेट। ठीक है, तो सेंटेंस में सब्जेक्ट को छोड़ करके जो पार्ट बचेगा स्टूडेंट, सेंटेंस में सब्जेक्ट को छोड़ करके जो भी बच रहा है वो प्रेडिकेट है। आर डांसिंग वेल इज अ प्रेडिकेट, आर डांसिंग वेल इज अ प्रेडिकेट। See one more example बेटा, आइए एग्जांपल और देख लेते हैं। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर is addressing a meeting, prime minister is addressing a meeting, ठीक है ना, प्राइम मिनिस्टर इज एड्रेसिंग अ मीटिंग। तो बेटा इज एड्रेसिंग जो है स्टूडेंट ये प्रेडिकेट है, यही क्या है, इसे कहते हैं प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को छोड़ करके सेंटेंस में जो बचेगा वो प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट को छोड़ करके सेंटेंस में जो कुछ भी बच रहा है दैट वन इज नोन एज व्हाट प्रेडिकेट, उसी को प्रेडिकेट कहा जाता है। ठीक है बेटा, सेंटेंस में सब्जेक्ट को छोड़कर जो भी बचेगा दैट वन इज नोन एज प्रेडिकेट। इस सेंटेंस में देखिए प्राइम मिनिस्टर इज एड्रेसिंग अ मीटिंग, ये वाला जो पार्ट है स्टूडेंट, ये जो पार्ट है ये सब्जेक्ट है, बाकी का जो पूरा पार्ट है वो प्रेडिकेट है, ये सब्जेक्ट है, दिस इज सब्जेक्ट। तो सेंटेंस एनालिसिस में हम सेंटेंस के पार्ट को समझ रहे हैं। हमने दो चीजें समझा कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। What is subject and what is predicate, we got it. ठीक है, स्टूडेंट इसी पर बेस्ड एक्सरसाइज फर्स्ट है, पहली एक्सरसाइज इसी पर बेस्ड है। एक्सरसाइज फर्स्ट को अगर हम देखें स्टूडेंट, एक्सरसाइज फर्स्ट को देखें, पहली एक्सरसाइज देख लीजिए आप। एक्सरसाइज फर्स्ट, डिवाइड द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एंड अंडरलाइन द सब्जेक्ट वर्ड। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में बेटा डिवाइड करना है और जो सब्जेक्ट वर्ड है उसको अंडरलाइन करना है। जैसे पहले लिखा था फुलिश क्रो ट्राइड टू सिंग, लिखा है द फुलिश क्रो ट्राइड टू सिंग। स्टूडेंट यहां पे जब द फुलिश क्रो
ये वाला जो पार्ट है ये सब्जेक्ट है, और ये वाला जो पार्ट है अपना क्या है बेटा, वीडियो मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है बेटा द फुल स्कोर, ये सब्जेक्ट है, और ये वाला जो पार्ट है क्या है, ये आपका है प्रेडिकेट। दिस इज प्रेडिकेट एंड दिस इज सब्जेक्ट। द फुल स्कोर सब्जेक्ट है और रेस्ट पार्ट जो है बेटा वो प्रेडिकेट है। स्टूडेंट एक्सरसाइज फर्स्ट में भेज दूंगा, इस लेशन की आप ट्राई करिएगा, नहीं तो हम लोग कल करेंगे। आज के लिए बेटा इतना ही।